जितने भी स्टूडेंट्स ने हमारी काउंसलिंग गाइड 2021 अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक डाउनलोड नहीं किए बच्चों, तो आप इस ई बुक को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दिया है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द मेंटा। हरियाणा की स्टेट की काउंसलिंग्स आपकी चल रही हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिलअप करने में दिक्कत आ रही है। अभी और भी राउंड्स होंगे आपके, तो फर्स्ट राउंड की जो आपकी काउंसलिंग्स होने वाली हैं, तो स्टूडेंट्स जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा एंड तक। आपको कहीं भी इतने डीप में नहीं समझाया जाएगा कैसे कैसे काउंसलिंग्स करनी है, कॉलेजेस आपको कैसे सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो अप्लाई करने के लिए फर्स्ट जो स्टेप होना चाहिए बच्चों, ई बुक देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी आने वाली है। ई बुक में भी सारा प्रोसेस है। ई बुक से डाउनलोड करके आप उसको सारे प्रोसेस को भी समझ सकते हैं कैसे करनी है काउंसलिंग्स। लेकिन फिलहाल आपके पास टाइम कम है और इसकी भी काउंसलिंग्स अटेम्प्ट करनी है। हरियाणा के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई करना चाहते हैं पर वो अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसीजर क्या रहता है कि पहले आप उसमें जो काउंसलिंग की फ़ी है वो सबमिट कीजिए। आपकी काउंसलिंग की फ़ी आप सबमिट करेंगे 500 रुपीज़ की, उसके बाद आप उसमें चॉइस फिलिंग और आगे का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उसमें कर पाएंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप है पहले आपकी हरियाणा की काउंसलिंग्स के लिए, ठीक है। अब इसके बाद आपकी मैंने एक स्टूडेंट का यहाँ पे ओपन किया हुआ है, जिसमें कि आपको मैं पहले ऑप्शंस दिखा देती हूँ कि यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। हरियाणा के ऑप्शंस हैं ये आपके पास कॉलेजेस के, जैसे कि आपका यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि अंबाला कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपका डिस्ट्रिक्ट अंबाला में है, ICL इंस्टीट्यूट है आपका, महावीर इंजीनियरिंग कॉलेज है। ये सारे ऐसे कॉलेजेस के ऑप्शंस यहाँ पे आपको पहले ही समझा दिए जाएंगे कि आपका कौन सा कॉलेज सेल्फ फाइनेंस्ड है, इसमें ब्रांचेस कौन कौन सी है। जैसे आपका है भिवानी इंस्टीट्यूट, भिवानी में बना हुआ, अच्छा ये ठीक कॉलेज है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। स्टूडेंट्स कई पूछते भी हैं इस कॉलेज के बारे में, इसके रिव्यू भी जानना चाहते हैं जो हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं। JC बोस YMCA फरीदाबाद सबसे पहली पसंद बच्चों की, ठीक है। तो JC बोस YMCA फरीदाबाद के कुछ ऑप्शंस हैं, यहाँ पे लिखा रहता है साफ साफ कि गवर्नमेंट कौन से हैं, सेल्फ फाइनेंस्ड कौन से हैं आपके इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट एडेड कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पहले ही से अवेलेबल रहती है। चॉइस फिलिंग करने से पहले आप इसको लुक कर सकते हैं, इसके बाद अपनी चॉइस फिलिंग्स कर सकते हैं। और इंस्टीट्यूट्स देखें, BM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे गुड़गांव में इंस्टीट्यूट है आपका ये। DPG इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये आपका गुड़गांव में है इंस्टीट्यूट, प्राइवेट कॉलेज, सेल्फ फाइनेंस्ड हैं, ये लिखे हुए हैं कौन कौन से कॉलेज प्राइवेट हैं, सेल्फ फाइनेंस्ड हैं या फिर आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है। और इंस्टीट्यूट देखें गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार, इसके बारे में भी स्टूडेंट्स रिव्यू जानना चाहते हैं, इसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। ज़्यादा रैंक तक भी अलॉट होता है ये इंस्टीट्यूट, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट में है, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, और ये अलॉटमेंट ज़्यादा रैंक पे हो सकता है। अगर इसमें आपको हरियाणा की काउंसलिंग से नहीं मिले अगर एडमिशन, तो स्टूडेंट्स आप अलग से भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें सीट लेफ्ट वैकेंट रहती है तभी अपने लेवल पे भी राउंड्स कंडक्ट करवाते हैं और गुरु जम्बेश्वर में एडमिशन मिलने के मौके हैं आपके पास। और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आपको बता देती हूँ, चौधरी रणबीर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी झज्जर में बना हुआ इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट कॉलेज है आपकी। इसकी ब्रांचेज है सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, मैकेनिकल एंड आपका सिविल, ठीक है। ये आपकी ब्रांचेज हैं यहाँ पे आपकी चौधरी रणबीर सिंह स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और आपके देखिए इंस्टीट्यूट्स कौन से गवर्नमेंट है, बाकी सब सेल्फ फाइनेंस्ड इंस्टीट्यूट्स हैं आपके। दून वैली इंस्टीट्यूट है आपका। देन गवर्नमेंट में आ जाए तो आपका है इंस्टीट्यूट स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नीलोखेरी, ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज है। इसमें आपके कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, मैकेनिकल एंड सिविल ब्रांचेज है, 4 ब्रांचेज इसमें हैं अवेलेबल। आप जैसे बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मुझे सिर्फ कोर ब्रांच ही लेनी है, गवर्नमेंट कॉलेज मुझे बस मिलना चाहिए, तो आपके पास ये अच्छा ऑप्शन है। आप इसमें अप्लाई कीजिए हरियाणा की काउंसलिंग्स में और इसको जरूर चॉइस फिलिंग में कीजिएगा, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नीलोखेरी इंस्टीट्यूट, ठीक है। आपका गवर्नमेंट कॉलेज नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र, ठीक है। ये 2 कॉलेजेस आपके और हैं गवर्नमेंट में, स्टेट इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज। इसमें आपकी ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। नंबर ऑफ सीट्स भी मेंशन है, आप अपने यहाँ पे सीट्स भी देख सकते हैं कितनी कितनी सीटें यहाँ पे अवेलेबल है किस किस ब्रांचेस के लिए। एंड एक खास बात और, स्टूडेंट्स हरियाणा की काउंसलिंग में अदर स्टेट के बच्चे ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अगर बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि मैं अदर स्टेट में हूँ तो मैं हरियाणा में अप्लाई करूँ कि ना करूँ, तो स्टूडेंट्स आप अप्लाई कर सकते हैं हरियाणा में भी अगर आप अदर स्टेट को बिलोंग करते हैं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी रिक्वायर्ड रहते हैं आप वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए और अपनी काउंसलिंग प्रोसीड कीजिए। नेक्स्ट आप देखें, अगर इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट आपका यहाँ पे और हैं जो गवर्नमेंट एडेड है आपका मेवाट इंजीनियरिंग कॉलेज, ये गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट है आपका, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नहीं है, वो कम्प्लीटली गवर्नमेंट नहीं है। बाकी फिर से आपके सेल्फ फाइनेंस की लिस्ट यहाँ पे मेंशन की गई है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं हरियाणा के,
आपके राव बीरेंद्र सिंह स्टेट इंस्टीट्यूट, रेवाड़ी में बना हुआ ये इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट कॉलेज है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, ये ब्रांचेस हैं यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज की। कई सारे स्टूडेंट्स का जिनका प्रेफरेंस बस रहता है मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना है, तो आपका अगर मैं रिव्यू यहाँ पे दूँ तो देखिए हरियाणा के कॉलेज ठीक है, ओके हैं, बस आपका एनसीआर के टच में भी थोड़ा आप नॉर्थ रीजन के आ जाते हैं। अगर आपको हरियाणा के काउंसलिंग से पार्टिसिपेट करने हैं तो आपको ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑप्ट करने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा रैंक भी मिलने के ये चांसेस रहते हैं, मिल जाते हैं ये इंस्टीट्यूट्स। अगर आपकी ज़्यादा अच्छी रैंक नहीं है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको ये कॉलेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। आपका नेक्स्ट इंस्टीट्यूट हम देख लेते हैं। आपका इस इंस्टीट्यूट के बाद यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रोहतक, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है आपका। इसमें आपकी ब्रांचेस है बायोटेक्नोलॉजी, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। बायो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट महर्षि दयानंद। एमडीयू के बारे में कई स्टूडेंट्स एमडीयू के बारे में भी रिव्यू जाना चाहते हैं, तो ये अच्छा इंस्टीट्यूट है, इसको आप ऑप्ट कर सकते हैं, एमडीयू रोहतक को। गवर्नमेंट कॉलेज है एंड ये ब्रांचेस भी मिलने के चांसेस हैं। बायोटेक्नोलॉजी अगर आपको लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि बायोटेक्नोलॉजी अच्छी ब्रांच नहीं है, इसमें स्कोप नहीं है, कंप्यूटर साइंस आईटी मिल गई तो मैं बीटेक कर लूँगा, वरना मैं बीटेक नहीं करूँगा, मैं ड्रॉप कर लूँगा, तो बेटा बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप थोड़ा डिफरेंट है। ये सबका हर जितनी ब्रांचेज है, प्रिंटिंग हो गई आपकी, ठीक है, प्रिंटिंग ब्रांच है, देन आपकी यहाँ पे मैकेनिकल है, सिविल है, सबका अपना अपना स्कोप है, अपने अपने लेवल पे इनकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड वो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी बस थोड़ी कंप्यूटर साइंस एंड आईटी की सेक्टर से डिफरेंट होती हैं। मानते हैं कि कंप्यूटर साइंस का ज़्यादा क्रेज़ रहता है, ज़्यादा कंपनीज कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही आती हैं, लेकिन आपकी जो ये ब्रांचेज है इनका भी स्कोप है, इनसे भी इंजीनियर्स बनते हैं, और वो इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है मार्केट में आज भी और आगे भी रहेगी इन इंस्टीट्यूट से, अगर आप इन ब्रांचेज से बीटेक कर रहे हैं तो। अगर आप नेक्स्ट इंस्टीट्यूट देखें, आपका है चौधरी देवीलाल इंस्टीट्यूट, सिरसा में बना हुआ, ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट आपका गवर्नमेंट में देखें तो आपका कॉलेज है दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी, ये आपकी सोनीपत में बनी हुई है। इसमें आपकी काफ़ी ब्रांच है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, ये आपकी ब्रांचेज हैं। कई स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से बीटेक करना चाहते हैं तो दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी सोनीपत में आपका यहाँ पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ब्रांच अवेलेबल है, आप यहाँ से बीटेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट आपका देखिए स्टूडेंट्स, आपके सारे बाकी सेल्फ फाइनेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हरियाणा इंजीनियरिंग कॉलेज है आपका, सेल्फ फाइनेंस है यमुनानगर में। बाकी आपके टोटल जो इंस्टीट्यूट्स हैं 399 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 399 इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं हरियाणा की काउंसलिंग्स में, और आप यहाँ पे एडमिशन्स ले सकते हैं। अब आती है बात चॉइस फिलिंग की, इंस्टीट्यूट्स की हमने कर ली बात, अब हम आते हैं यहाँ पे फिल और मॉडिफाई चॉइसेस। इसमें आप अपने ऑप्शंस फिल कर सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर, अगर आपको सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना है तो आप यहाँ पे गवर्नमेंट टिक कीजिए, गवर्नमेंट टिक करेंगे तो आपको सिर्फ गवर्नमेंट की लिस्ट आएगी। ये देखिए गवर्नमेंट डिस्प्ले चॉइसेस में जाइए, आपके सारे ऑप्शंस आएंगे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से कॉलेजेस आ रहे हैं, आप गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट में देखेंगे तो कौन कौन से कॉलेजेस आ रहे हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग मूर्थल प्लास्टिक इंजीनियरिंग इसमें ब्रांच है। चौधरी देवीलाल इंस्टीट्यूट मेंशन किया गया है, दीनबंधु है आपका। देन आपका डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, यहाँ पे ब्रांच है, अच्छा कॉलेज है, ये भी आप ले सकते हैं। एक ही ब्रांच इसमें यहाँ पे शो की गई है, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। देन आपका है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे ब्रांचेस उसकी सारी हैं। YMCA फरीदाबाद, YMCA फरीदाबाद को नंबर 1 में ऑप्ट कर सकते हैं आप, तो मैं चॉइस फिलिंग भी साथ साथ आपके करती हूँ, ठीक है। YMCA फरीदाबाद कंप्यूटर IT फर्स्ट ऑप्शन। देन दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। अगर स्टूडेंट आपको YMCA के सारी ब्रांचेस लेना मंजूर है तो आप पहले YMCA की सारी ब्रांचेस को फिल कर दीजिए, लेकिन मैं जिनकी चॉइस फिलिंग कर रही हूँ उनका पहले दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी पहले प्रेफरेंस उनको करना है, क्योंकि उन्हें कंप्यूटर साइंस ही लेनी है। सो आपका YMCA CSIT के बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, देन आप ऑप्ट कर सकते हैं EC ब्रांच YMCA की, ठीक है, EC ब्रांच ऑप्ट कीजिए। देन आप ऑप्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बाद ऑप्ट कीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके बाद आपके पास ऑप्शंस में है यहाँ पे MDU रोहतक में आप CS फिल कर सकते हैं, से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, EC। देन आप
प्रिफर कर सकते हैं यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, CS एंड EC ब्रांच इसमें आप ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी आपको जैसा प्रेफरेंस लगे, क्योंकि हरियाणा के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको कि वहाँ के जो इंस्टीट्यूट्स हैं YMCA और आपका दीन बंधु, ये दोनों ही कॉलेज बस आपको एडमिशन्स लेने रहते हैं, तो सेपरेट फॉर्म भी दीन बंधु का आता है, YMCA का भी सेपरेट फॉर्म आता है, लेकिन वो काफ़ी एंड में आएगा, लेट आएगा। अभी आपकी फ्रेश काउंसलिंग चल रही है, इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा रैंक पे मिलने के चांसेस हैं, आपको इन्हीं काउंसलिंग्स में मिल जाएंगे कॉलेजेस। तो अभी मैं आपको चॉइस फिलिंग में बस इतने ही इंस्टीट्यूट आपको फिल कर रही हूँ, बाकी आप यहाँ पे और भी इंस्टीट्यूट्स को फिल कर सकते हैं। दीन बंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी की एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आप फिल कर सकते हैं अगर आपको एग्रीकल्चर से करना है। बाकी सारी मैंने डिटेल्स आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ ऑलरेडी। अब जितनी भी आप चॉइस फिलिंग कर लें यहाँ पे, इसके बाद आपका यहाँ पे ऑप्शन है सेव एंड एग्जिट। पहले सेव कर लीजिए ऑप्शंस को, ठीक है। आपने फिल कर लिए सारे यहाँ पे जितनी भी आपको ऑप्शंस फिल करने हैं, इसके बाद आप सेव चॉइसेस पे जाइए, आप अपनी चॉइसेस को सेव कर लीजिए। अब बात आती है, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम मुझे मेरी जो चॉइसेस है मैंने सेव तो कर ली हैं, लेकिन अब मैंने लॉक नहीं करी है, डेट निकल गई है। कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑटो लॉक हो जाएंगी आपकी चॉइसेस। अगर आप लॉक नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसकी चिंता मत करें, आप वो ऑटो लॉक हो जाएगी, ठीक है। अब इतना करने के बाद आप बस इसको, अब जब भी डेट आएगी आपकी रिजल्ट की, आपकी आज शायद लास्ट डेट है, इसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट राउंड का, आप वो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट देखिए। एंड नेक्स्ट जो आपकी काउंसलिंग्स होगी उसमें आप एडिट एंड मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट राउंड में अपनी चॉइस फिलिंग कर चुके हैं तो आपका अगर अलॉटमेंट जो भी हुआ है, आप उसके बाद जो नेक्स्ट राउंड्स होंगे उसमें आपकी मॉडिफाई चॉइस कि ये गवर्नमेंट के लिए मैंने अभी बता दिया था, गवर्नमेंट एडेड आप सेलेक्ट करते तो आपको गवर्नमेंट एडेड की भी लिस्ट आ जाती, सेल्फ फाइनेंस की भी लिस्ट आ जाती, तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाती कि आपको आसानी हो जाती है कि गवर्नमेंट कौन से हैं, आप बाइफरकेट कर पाते, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को बाइफरकेशन नहीं समझ में आता कि कैसे करें, गवर्नमेंट कॉलेज कैसे अलग करके देखें और प्राइवेट कॉलेज कैसे अलग करके देखें, सेल्फ फाइनेंस्ड हम कैसे देखें, गवर्नमेंट एडेड कैसे देखें। तो ये आपको तरीका है, काउंसलिंग्स कहीं भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इस तरीके से आप पहले उसको देख लें, समझ लें और फिर अपने कॉलेज के ऑप्शंस उसमें फिलअप करें, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट हम आपकी जो भी काउंसलिंग्स होने वाली है, यूपी का भी बहुत जल्दी मैं आपको कवर कर दूंगी, आज या कल में वो भी आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स। सो काउंसलिंग करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, फेस कर रहे हैं आप कोई भी प्रॉब्लम, तो आप कोशिश कीजिए व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी सेंड कर दें ताकि मैं उसका आंसर कर पाऊँ। मैं कोशिश करती हूँ सारे क्वेरीज को मैं वीडियो के द्वारा आपको हेल्प करने की कोशिश करूँ, पर्सनली भी मैं आपको आंसर करती रहती हूँ समय समय पे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लाइकिंग अवर चैनल एंड सब्सक्राइबिंग अवर चैनल। हमारे चैनल को आप जब तक काउंसलिंग चल रही है एंड तक आप चैनल को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको काउंसलिंग में कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।